जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलो, हमने कल पढ़ी थी पुष्कर झील को। कौन सी झील? पुष्कर झील की आकृति कैसी है? शायद कल क्लास में मैंने चंद्राकार लिख दिया था ना। सही अर्थ, अगर चंद्राकार लिख दिया हो तो वो अर्थ चंद्राकार कर लेना तुम, ठीक है। इसकी आकृति तो आपको पता लगी गई। और अब आप मुझे बताओ कि सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है इसको? यहाँ छोटे बड़े कुल मंदिर कितने हैं, इसलिए इसे मंदिरों की क्या कहते हैं। यहाँ पर एक मेला लगता है, कौन सा? पुष्कर मेला। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। किस महीने में? टोटल घाट कितने हैं यहाँ पर, जिसमें से प्राचीन घाट गो घाट के दो नाम बोले जाते हैं, जनाना घाट और गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किस झील में? जबकि गैरासिया जनजाति अपनी अस्थियों का विसर्जन। अब इसके बाद आप झील लिखो प्यारी सी, फतेह सागर। पुष्कर पढ़ने के बाद आप झील लिखो, नक्की मैंने पढ़ा दी थी ना। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर में है। अब मीठे पानी की झील पढ़ रहे हैं भाई। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। अच्छा प्रेम मिल रहा है यूट्यूब पे अब तो आजकल तो, इसलिए अब क्लासें भी थोड़ी अच्छी कर देंगे, टेंशन मत लो तुम। तो फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। तो देखो भाई ने ई टाइप हूँ अपने एक झील है, और ये झील को नाम क्या है? फतेह सागर। झील का नाम क्या है बोलिएगा? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर में। बताया यह जाता है कि इस झील का जो निर्माण करवाया था, लिखो निर्माण, 1688 में जय सिंह ने करवाया था। तो गुरुजी इसका नाम फतेह सागर कैसे पड़ा? यह बताया जाता है कि इसका जो पुनः निर्माण जो करवाया, वो करवाया था फतेह सिंह ने। किसने करवाया? इस कारण इस झील का नाम क्या पड़ा? फतेह सागर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। इस झील के किनारे यहां इस प्रकार से एक पहाड़ी बनी हुई है। क्या बनी है? पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है मोती मगरी पहाड़ी। मोती मगरी पहाड़ी। इस झील के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है मोती मगरी। इस मोती मगरी पहाड़ी पर पनोरमा है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है? मोती मगरी पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ है? फतेह सागर झील के पास। और फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। तो महाराणा प्रताप का स्मारक एग्जाम में पूछा गया किस पहाड़ी पे है? मोती मगरी पहाड़ी पर। इसके फतेह सिंह को इसने झीलों को जोड़ा था। कैसे जोड़ा था बताता हूं अभी। फतेह सिंह ने एक अपने झील राजस्थान में पढ़ते हैं, और उस झील का नाम है पिछोला। क्या नाम है? पिछोला से थोड़ा और आगे जाओगे आप तो यहाँ इधर एक झील मिलेगी आपको, और इस झील का नाम है स्वरूप सागर। झील का नाम क्या है? और स्वरूप सागर से थोड़ा आगे और जाओगे तो यहाँ एक झील मिलेगी। बोलिए इस झील का नाम क्या है? इस प्रकार फतेह सिंह ने झीलों को जोड़ दिया था। तो झील को जोड़ने का जनक किसे कहते हैं? इतना बड़ा मैसेज आता रहे, कार्ड जो निकल जाए रात में आ जाए तो इस मैसेज। तो झीलों को जोड़ने का जो जनक माना जाता है वो किस राजा को माना जाता है? फतेह सिंह को। फतेह सिंह ने देखो पिछोला झील है, पिछोला का बीच में स्वरूप झील है, स्वरूप झील के बाद फतेह सागर। एग्जाम में प्रश्न आ जाए फतेह सागर और पिछोला को जोड़ने वाली झील कौन सी है? स्वरूप सागर जो झील है वो फतेह सागर और पिछोला को जोड़ देती है। इतनी बात याद हो जाएगी। चलो आगे। इस झील के पास बनी हुई है सहेलियों की बाड़ी। सेला की नहीं है, सहेलियां है सिर्फ। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी इसके पास है। सहेलियों की इस बाड़ी का जो निर्माण करवाया वो एक राजा था, महाराणा सांगा द्वितीय। सांगा को आप ऐसे भी कह सकते हो संग्राम सिंह। लेकिन ये संग्राम सिंह वो खानवा युद्ध वाला नहीं है। तो गुरुजी
खानवा के युद्ध के बाद जो राजा हुआ संग्राम सिंह द्वितीय, ये वो राजा है। तो संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। ये माना जाता है कि इस फतेह सागर झील की जो नींव रखी थी वो मिस्टर कनॉट ने रखी थी। किसने रखी थी? मिस्टर कनॉट ने। इसलिए इस झील के उपनाम बहुत मिलते हैं। किसके? इस फतेह सागर झील के। इसको कनॉट बांध भी कहते हैं झील को, और देवली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर प्रश्न पूछे देवली तालाब किस जिले में है? अब नाम तालाब है फतेह सागर झील ही, बताओ कौन से जिले में है ये? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। इसी के पास बना हुआ है हवाला शिल्पग्राम। इसके पास क्या बना हुआ है? हवाला शिल्पग्राम। आप मुझे प्रश्न बताओ, हवाला शिल्पग्राम जो वो राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे इसको खोपड़ी में रखो, इसको उदयपुर को। अब जरूरी नहीं है झील के किनारे पूछेंगे। और यहीं पर लगा हुआ है टेलीस्कोप। क्या लगा है? अब आप गुरुजी बताओ टेलीस्कोप क्या होता है? राजस्थान की कौन सी झील के पास टेलीस्कोप लगा है? फतेह सागर। दूरबीन उसे क्या बोलते हैं? लेकिन दूरबीन हो तो आप मार करा खेत में वहां कौन खड़ी है? वो छत पे कौन खड़ी है? उतने वहां तक। टेलीस्कोप में से क्या देख सकते हैं? ले चलूं तुझे तारों के शहर में, तो वो तारे दिखते हैं किसके अंदर? टेलीस्कोप में। आराम से दिख जाते हैं तारे। आप देखना कभी बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे ना, हरिद्वार में जैसे ऋषिकेश में जाओगे, तो वहाँ पर क्या है, जैसे पहाड़ियों बहुत है। जैसे एक पहाड़ी यहाँ है इधर, पूरे पहाड़ी बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ क्या है, पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना अपने, तो वहाँ रास्ते में टेलीस्कोप लगा रखा है कि उस देवी के दर्शन करने हो तो टेलीस्कोप से करो। यहाँ से देखो ऐसे, अरे मूर्ख है, टेलीस्कोप देवी देखनी तो फ़ोन में देख ले, साक्षात दर्शन ही हो जाएंगे फ़ोन में, तो लोगों की पता नहीं। तो हवाला शिल्पग्राम और टेलीस्कोप लगा है फतेह सागर झील के पास। फतेह सागर झील में राजस्थान की पहली सौर वेधशाला खुली थी। लिखो इसको जचा के लिखा करो। देखो जैसे मैंने लिखा है, ये आप नीचे कहीं भी अच्छा खुद लिखा करो, मैं कहूं ना कि ऐसे लिखो भाई। देखो राजस्थान की प्रथम, भारत की पहली थी, राजस्थान की क्या? राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला यहीं खुली थी 1975 में। कौन सी झील के पास स्थापित हुई थी? फतेह सागर। और फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर में, याद रखना। सौर वेधशाला। अच्छा पहले तो ये बताओ, राजस्थान में चलने वाली पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहां चली थी? राजस्थान में पहली सौर वेधशाला कहां खुली? नाव तो अड़ा चली, नाव चलता बड़े, वेधशाला आ गई। वेधशाला के अंदर किए लगाए है टेलीस्कोप, तो वह वेधशाला है। तो राजस्थान की पहली वेधशाला अपने 1975 में स्थापित हुई। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? चलें आगे। ये थी फतेह सागर झील। क्या हुआ? एक मिनट। फतेह सागर झील कौन से जिले में है? ये रही फतेह सागर झील, सुनते रहिएगा। ये कौन सी झील है? फतेह सागर झील के पास एक पहाड़ी है, बोलो कौन सी? और मोती मगरी पहाड़ी पर किसका स्मारक बना हो? महाराणा। तो महाराणा प्रताप का स्मारक किस पहाड़ी पर है? महाराणा प्रताप का स्मारक किस जिले में है? इसका निर्माण 1688 में किसने करवाया? पुनर्निर्माण किसने करवाया? इस कारण इस झील का नाम क्या पड़ा? और इस फतेह सिंह ने झीलों को जोड़ा था। कौन कौन सी झील है? पिछोला, स्वरूप सागर। बोलो पिछोला, स्वरूप सागर। अब मेरी तरफ देखो, बोलो पिछोला, स्वरूप सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर। पिछोला, स्वरूप सागर। पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील कौन सी है? ये जोड़ लेती है। सैलियों की बाड़ी किसके पास बनी है? सैलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी? हवाला शिल्पग्राम। ये हाथों से जो चीजें बनाते हैं ना, शिल्प चीजें, वो 3 है। जवार कला के अंदर है, हवाला शिल्पग्राम है। तो याद रखना हवाला शिल्पग्राम कहां पर है? उदयपुर में। किस झील के पास है? अच्छा हाथ से बनी हुई कोई चीज आपके किसी के पास है भी? हवाला है,
हस्तशिल्प के मशीन शिल्प है। ओ टेलीस्कोप क्या लगा है? और 1975 में राजस्थान की पहली सौर वेधशाला खुली। इसका नींव रखी थी झील की मिस्टर कनॉट ने। कनॉट बांध भी कहते हैं इसे, देवली तालाब भी कहते हैं। सिंपल याद हुआ। चलें आगे। कौन कौन उतारा है? उतार लो फटाफट। ओ कितना लाई, ये कहां से लाई? इतना महंगा महंगा रजिस्टर लगाओ थे जीके वाले क्लास में। नहीं ये महंगी बहुत आती है। ये मेरे को गिफ्ट आई थी जन्मदिन पे, 250-300 रुपए की आती है ये। 4-5 2 मन ला दे तो और क्या है। हाँ भाई समझ में आ गई झील क्या? कितनी आ गई? इतनी बड़ी आ गई पूरी? अरे समझ में आ गई क्या? आप बताओ आ गई क्या? बस तो ही बोल दे, मैं मान जाऊंगा आगे सभी को। या नहीं आई? हाँ कौन नहीं क्या आ गई? हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, आ गई बस। लिखो फाय सागर। तू आगे बैठे करेगा, आप ही नहीं बैठा है, ईसागा नहीं बैठा, तू पीछे। फाय सागर झील कहाँ है? ये झील किसी राजा महाराजा ने नहीं बनवाई तो गुरुजी ये नगर परिषद ने अकाल राहत कार्यों के तहत बनवाई थी। इसका निर्माण लिखो अकाल राहत कार्यों के तहत। किसके तहत? अकाल राहत कार्यों के तहत। किसने करवाया था? नगर परिषद ने। राजस्थान में नगर परिषद कितने है? राजस्थान में नगर परिषद कितने हैं? और नगर परिषद और जिला परिषद भूल गए थे। नगर परिषद, नगर निगम कितने हैं? 10। और नगर परिषद और नगर पालिका अच्छा है, कोई संभाग थोड़ी है, नगर पालिका है। अच्छा एक तारा सूरतगढ़ में, एक हमारा अनूपगढ़ में, बस 2 तो यही होगी, 2 और है। चलो भाई देखो इधर, निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत नगर परिषद ने कराया। इसकी इंजीनियर बुलाया गया था, इसका एक इंजीनियर का नाम था फॉय। क्या नाम था? फॉय। फॉय के कारण इस झील का नाम क्या पड़ा? फॉय सागर। क्या नाम पड़ा? फॉय सागर। अगर मान लो ये झील है फॉय सागर, कौन सी झील है? फॉय सागर। फॉय सागर झील में पानी फुल हो गया, जल क्या हो गया? अरे जल ऊपरा कर नहीं, अधिक हो गया। क्या अलग सी लैंग्वेज बोलते हो तुम? जल अधिक होने पर पानी कहां जाएगा? एक झील है आना सागर। कौन सी झील है? इसका जल आना सागर झील में चला जाएगा। किस झील में चला जाएगा? जब पानी अधिक हो जाता है इसमें तो अन्ना सागर में चला जाता है। एक तो ये लिख लो। फिर इसके बाद अब छोटी छोटी झीलें रह गई हैं, वो कर लेते हैं कवर, ज़्यादा लंबी छोटी कहानी नहीं है। लिखो काय लाना। काय लाना, 2 किलो आलू लाना। काय लाना कहाँ है? जोधपुर। ये रही प्यारी सी झील काय लाना। पहली बात, इसमें जलापूर्ति कहां से होती है? एक लिफ्ट नहर परियोजना जिसका नाम है राजीव गांधी। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से क्या होती है? जलापूर्ति। इसका जो जल है कायलाना झील का, वो कहां से आता है? वो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से। वैसे तो भाई देखो ये एक प्राकृतिक झील है, ये जो झील है ये कैसी झील है? प्राकृतिक झील। लेकिन ऐसे बताया जाता है कि इस झील का जो पुनर्निर्माण था, प्राकृतिक झील तो बनी गई, इसके बाद से इस झील का
प्राकृतिक झील का जो निर्माण कराया था वो कराया था प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने बताया जाता है कौन सी झील बनवाई थी? कायलाना झील जोधपुर में। प्रताप सिंह ने 1872 में बनवाई, इस कारण इसका नाम प्रताप सागर झील भी है। तो इस झील का उपनाम क्या मिलता है कायलाना का? प्रताप। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये याद रखना प्रश्न, प्रताप सागर झील किस जिले में है? जोधपुर में। प्रताप सागर कहाँ है? जोधपुर में। इसके पास एक पार्क है जिसका नाम है माचिया सफारी। कौन सा पार्क है? माचिया। अगर थरोजीकरण कहते माचन को तो अड़ जाएगी माचिया ही हो कट है। माचिया सफारी। माचना किसे कहते हैं गुरुजी? माचना होता है चिंगरना। वो क्यों है? था मारूंगा अभी माचोगा देखिए हट है। यह भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का कहते राजस्थान का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान है। जो मरुस्थल में वनस्पति उद्यान बना हुआ है वो राजस्थान का पहला कौन सा है? वो है माचिया सफारी। अगर आपसे प्रश्न पूछे बताइए जोधपुर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जोधपुर की सबसे बड़ी झील है भाई कायलाना। अरे जोधपुर की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना को। लिख लो। अब जो एक झील है जिसका नाम है आना सागर। चलूं आगे? लिखो लिखो जल्दी लिखो। फाय सागर झील समझ में आ गई? कायलाना। फाय सागर को निर्माण आकार रात में नगर परिषद करावे इंजीनियर हो फाय सागर नाम पड़ेगा। कायलाना जोधपुर में। उपनाम प्रताप सागर क्योंकि इसका आधुनिकरण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। माचिया सफारी पार्क है और राजीव गांधी से जल आता है। बस सिंपल सी बातें हैं, याद हो जाएगा ना? ठीक है। मेरे को एक प्रश्न बताओ, फाय सागर झील में जल अधिक होने पे जल कहां जाता है? फाय सागर झील की नींव किसने रखी थी? सर कोई ने, नगर परिषद ने निर्माण करवाया था। करवाया था? आप मुझे बताओ कायलाना झील कहाँ है? कायलाना झील का आधुनिकरण किसने करवाया? और इस कारण इस झील का नाम क्या पड़ा? और इसमें कौन सी लिफ्ट नहर का पानी आता है? राजीव गांधी। कौन सा पार्क बना हुआ है? पार्क तो बड़ा जल्दी याद करो, और चीज याद को नहीं होता ना है। आना सागर। आना सागर झील राजस्थान का अजमेर जिला में बनड़ी है भाई। कट्ठा बनड़ी है। कहानी की है, कहानी आ है कि अपने राजस्थान में ई टाइपों 2 पर्वत है। एक पर्वत हो रहे हो और एक पर्वत हो रहे हो। ई पर्वत इला को नाम है नागपाड़। क्या पहाड़? और इधर वाले पर्वत का नाम है तारागढ़। ये पर्वत दोनों के दोनों कहां पर है? ये माना जाता है कि बार बार आक्रमण हो रहे थे तुर्कों के। तुर्क एक विदेशी जाति है। घटना है लगभग 1137 की। बार बार तुर्क मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे राजस्थान के अंदर, और जनता परेशान होगी। जनता की हे मालिक, हे प्रभु, हे महाराज, हे राजा, हमें इनसे बचाओ। ये आते हैं महलुआइयाँ ले जाए, टावरा ले जाए और लूटपाट करते हैं, बुरा हाल काम कर रहे हैं। इस राजा ने कहा चलो मैं कहूँगा वैसे करना, आप कुछ समय के लिए नागपाड़ और तारागढ़ के बीच में जाओ, मैंने एक पद्धति आवे और 20 पद्धतियों में मारूंगा। ठीक है। उन्होंने उनको सारों को भेजा कहाँ पर? इनके बीच में। और इधर से वो सेना छुपा दिया तारागढ़ में, इधर आधे इन्हें छुपा दिया, इन्हें भी ने छुपा दिया सेना। जी ही तुर्क आया आक्रमण करने। जैसे ही तुर्क आए बस फिर किए, फिर बिचरा दिया और यहाँ खूब मारा इनको, डबो डबो के मारा पानी में।
मारा काट दिया, बुरा हाल, खून की नदियां बहने लगी। सच्ची बात है, राजस्थान में खून बहने लगी तो भाई खून को तो मामलो खराब है, क्योंकि सीधी नॉर्मल डेड बॉडी हो भाई, स्मेल मार लग जाए एक टाइम बाद, वो तो काट पिटड़ा लोग पड़े हड़, तो लोगों तो चक दियो खैर, लेकिन बात जी खून रक्त रक्त वो स्मेल मारो। कभी आप उस लैब में गए हो जहाँ खून वगैरह जांच कर रहे हो, जहाँ रखी हो सारा सिस्टम, ऐसे नहीं है जो ये आते बाजार में, ये नहीं, एक अलग से जहाँ स्टोर करते हैं ये, वहाँ स्मेल लोगे ना, हाँ क्या डीओ है। अगर किसी में ताकत नहीं है ना स्मेल सूंघने की, वो मर जाएगा भाई, खड़ो रहे, मर जाएगा, हिलेगा ही नहीं वो। तो आपने नाग पाड़ा के बीच में लेकिन उन्होंने कुटे, तो भाई जनता खाना बनाए सामने अपने, 5-6 बजे रोटी बना लेता पहला, तो 5-1 बजे जनता गई राजागन, क्या मार तो रोटी खानी राम हो रही है, गंदी स्मेल मार रहा है वो, तो क्या करा राजो का, क्या करा बताओ, थे ही तो बोले पहला मारो को नहीं, मार दियो तो फिर तो कहीं यहाँ करो आठों अपने एक नदी निकले, क्या निकले नदी, और भी नदी को नाम है चंद्रा, चंद्रा कह दो या बांडी नदी, इसी चंद्रा का ना, वो बांडी पाली वाली नहीं, अलग है। इसमें किस नदी का जल आता है बोलिए, चंद्रा या बांडी। और यहां पर रक्त रंजी भूमि को साफ कराने के लिए, यानी तुर्कों की रक्त रंजी भूमि को साफ करवाने के लिए एक झील बनवाई जिसका नाम था अन्ना सागर। अन्ना सागर जो झील है वो रक्त को साफ कराने के लिए बनाई थी, ये बात याद रखना भाई, रक्त रंजी भूमि को साफ करवाने के लिए, भूमि को साफ कराने के लिए एक झील बनवाई गई जिसका नाम बोलिएगा अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण स्थानीय लोगों की सहायता से, अच्छा वो राजा कौन था जिसके पास जनता जा रही थी बार बार, राजा का नाम है अर्नोराज, अर्नोराज चौहान, ये चौहानों में अजमेरों के अंदर हुआ था राजा अर्नोराज चौहान ने इस झील का क्या करा दिया भाई, निर्माण करा दिया। इसी झील के पास एक पार्क है और उसका नाम है नेहरू पार्क, इसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते हैं। अटकी है आपने बात ही, कौन, असमत बेगम, नूर जहां की मां को नाम क्यों, पिता को नाम गयास बेग, मामा ने याद रखो, पिता नहीं कर लो। नूर जहां की मां का नाम क्या था, असमत बेगम, और पिता का नाम क्या था, असमत बेगम। एक बार गई मिलन ने क्यों, नूर जहां, और नूर जहां को पति कौन हो, जहांगीर। एक तरह डाकी हो, डाकी को ना तो कोनी बेटी हो एक भी ना, नाता नहीं। तब एक बार बेटी मिलने गई असमत बेगम, क्या बेटे जी किट है अंदर है, बुला मिलनो, तो यह बार माचा बैठ गई, बेटे आते ही तो बेहोश होगी, कौन, असमत बेगम। और फिर पानी को लोटो लाटो मारे, मुंह पर उठायो, खड़ी हो, खड़ो, खड़ी हो। असमत बेगम खड़ी हुई, बोली पर न बड़ा हटाऊं, किन बोली, जहांगीर ने, कहा रामघोर नावे कौन तू, मारा टाबरिया चाहते रहूं, कहा माऊ नानको ना के मने। अब माँ ने ठा लाग्यो छोरो तो कौन ना है, तो माऊ गई कठे नेहरू उद्यान में, और नेहरू उद्यान में जाकर इसने गुलाब की पत्तियां तोड़ी, गुलाब की क्या तोड़ी, पत्तियां, और गुलाब की पत्तियों से क्या बनाया, इत्र। इत्र का आविष्कार करने वाली भारत की पहली महिला, लेकिन याद रखना इत्र पहली बार नहीं आया था यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में भी इत्र के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे नोदड़ो जैसी सभ्यता है वहाँ। तो इत्र का आविष्कार वैसे भारत में किसने किया था, असमत बेगम ने। कहाँ पर, अन्ना सागर झील के पास ही किया था। हो जाएगा याद, ठीक है, आगे लिखिए।
अरे नेहरू नहीं है ये, दौलत उद्यान है। दौलत बाग है या दौलत उद्यान के दो। कौन सा उद्यान है? दौलत उद्यान। इसी झील के पास, लिखते चलिएगा, शाहजहां ने 5-12 दरियां, 5-12 दरियां लगवाई। बारह खंभों की थी ये 5-12 दरिया। गुरुजी ये क्या थी 12 दरिया? यानी इसने कोई एक बैठने का ऐसा स्थान बनाया था जिसे 12 दरिया बोलते हैं, और उस स्थान पर ऐसे छतरियां सी लगा दी थी। ये खंभे हो गए ऐसे छाया के लिए। तो 12 खंभों की जो 5-12 दरिया हैं वो किसने लगवाई थी? शाहजहां ने। किसने लगवाई थी? शाहजहां ने। नूरजहां का महल किस झील के पास बना हुआ है? इसी झील के पास है नूरजहां का महल। अरे नूरजहां का महल किस झील के पास बना हुआ है? अन्ना सागर झील के पास। इसी झील के पास बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर है। बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर जो है, हनुमान मंदिर, अब बोलिएगा राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आप उत्तर करोगे अजमेर, क्योंकि मैं अन्ना सागर झील की कहानी बता रहा हूं अभी। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। सर टॉमस रो, राजस्थान में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो। जहांगीर से यही मिलता है, मुलाकात यही की। अरे मैगजीन में भी मिला था, हो सकती है, जरूरी थोड़ी मैगजीन यहाँ भी ले आया होगा उसको घुमाने के लिए। इस झील के पास एक झरना बहता है। क्या बहता है? झरना। झरना का नाम है चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर, नूर झरना, चश्मा ए नूर जो झरना है, बताइए वो किस झील के पास है मेरे भाई? तो लिखो इतनी बात, अन्ना सागर झील की। अन्ना सागर झील अजमेर में है, 2 पहाड़ियों के बीच है, तारागढ़ और नागपाड़। तुर्कों का आक्रमण हुआ, उस तुर्कों को मारा इन्होंने, जहां पर खून फैल गया तुर्कों का। रक्त से रंजी भूमि को साफ करवाने के लिए एक झील बनवाई जिसका नाम था अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? चंद्रा या बांडी नदी का। दौलत बाग के अंदर असमत बेगम ने गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाया था। चश्मा ए नूर झरना किस झील के पास है? अन्ना सागर। आज झील बन रही है, सागर एक झरनो है। शाहजहां ने अड़ बैठने का स्थान बनाया, 5-12 दरिया बोलते हैं जिसे। कितने खंभों की है ये? 12। नूरजहां का महल किस झील के पास है? अन्ना सागर। बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर कहाँ है? सर टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात यहीं पर करता है। लिख लो। लो भाई आज मीठे पानी कर दें, कंप्लीट थोड़ी सी रहेगी बस। ये समझ में आई क्या झील? कितनी आ गई? सारी आ गई तो अच्छी बात है। झील समझना कोई को थोड़ी है। झील ने पकड़ो कठे और झील के सागे देखो क्या बन रही है, याद हो जाएगी। याद जरूर रखना कि निर्माण किसने करवाया था, बनाई किसने थी। उतार लिया तो सारे देखो। अब अन्ना सागर एवं अजमेर। अन्ना सागर झील किस जिले में? किस जिले में? 2 पहाड़, नागपाड़ और तारागढ़। नागपाड़ और उसके बीच में बनी है। इस नदी में, इस झील में किस नदी का पानी आता है? चंद्रा का। चंद्रा भी कहते हैं, बांडी भी। चंद्रा या बांडी नदी का, याद हुआ। झील का निर्माण किसने करवाया? इस झील के पास बना हुआ है चश्मा ए नूर झरना। इस झील के पास एक बाग बना हुआ है, बाग का नाम क्या है? दौलत बाग। बाग बगीचा। बगीचा के अंदर आई एक महिला जिसका नाम था असमत बेगम। गुलाब की पत्तियां तोड़ी और बिना पीस के बनायो। इत्र का मतलब होता है सेंट। सेंट अलग होता है, मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। इत्र अलग है।
इतर लगा लियो नहीं थे, पहली बात तो थे लगाई कौन उसको जिंदगी में ना थे तो लगाई कौन उसको, थाने मिलेगी कौन इतर, मन नहीं मिला बस। पहली बात तुम इतर नहीं लगा सकते, अगर इतर खरीदी कौन सको थे तो खरीद तो सको, चलो लगा कौन सको, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि तुम्हें डर लगता है सिर्फ एक चीज से, और वो है भूत। क्यों भूत नहीं बोल? भूत से। और मन कौन लागे? भूत निकालने के 2 मंत्र मैं सिखा रहा हूं आज, कभी भूत बढ़ जाए सुनना। बोल कौन है तेरा? मैं काटती है मेरा मैं अरे ऐसे मत किया करो, ये फालतू की बातें होती है। बेचारी को दिमाग खराब हो गई ना, पागल हो गई है, करती हो थे को भूत बढ़ गया और तोड़ दियो। हो मेरा लाली है, लाली लाली तू लकोंदा है क्या? लकोंदा है लाली। शाहजहां 5-12 दरियां लगवाई, नूरजहां का महल है, बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर है, सर टॉम्स रो जहांगीर से मिला था। राजस्थान में आने वाला पहला अंग्रेज है, ये लिख लो, राजस्थान में आने वाला प्रथम अंग्रेज। राजस्थान में आने वाला प्रथम अंग्रेज। चले आगे। इसके बाद लिखो सिंपल सी झील है मोती सागर। मोती सागर झील कट है भरतपुर में। इस झील को भरतपुर की लाइफ लाइन है। ये तो लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन साथी नहीं, रेखा। जीवन रेखा मोती सागर झील को कहा जाता है। इस झील में रूपा रेल नदी का जल आता है भाई। ये प्यारी सी झील है और इस झील में एक नदी का पानी आता है। बोलो नदी का नाम? रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी का जल आता है किस झील में? मोती सागर झील में। इस झील के अंदर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, नील हरित शैवाल बताइए किस झील में पाए जाते हैं? मोती सागर झील भरतपुर के अंदर। नील हरित शैवाल इसी झील में पाए जाते हैं। और इस झील का निर्माण जाट वंश का महान शासक सूरजमल जाट, सूरजमल जाट, सूरजमल जो जाट शासक है उसे जाटों का यूलिसस कहते हैं भाई। इसे जाटों का अफलातून कहते हैं। जाटों का यूलिसस किसे कहते हैं? यूलिसस। जाटों का अफलातून, अफलातून की तरह था भाई ये। और जाटों का प्लेटो भी किसे कहते हैं? ये इतने उपनाम याद रखना, सूरजमल जाट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जाटों का यूलिसेस, जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो, तीनों नाम याद करो। जाटों का यूलिसेस, जाटों का अफलातून। एग्जाम में पूछेगा इसके पास एक पार्क है, बताओ कौन सा? कारगिल। कारगिल पार्क बताओ कहां पर है? लेकिन नोट लगा के एक बात लिखिएगा, नोट, कारगिल एक युद्ध स्थल भी है भाई। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। ऐसे बताया जाता है कारगिल जो युद्ध मैदान है वो दुनिया का नहीं, क्यों तो भारत का तो कह सकते हो, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कारगिल जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। लिख लीजिएगा फटाफट। आज की क्लास की अंतिम झील लिखो गेव सागर। बाकी मीठे पानी की छोटी छोटी एक एक लाइनों की झील वो कल कराऊंगा। देखो जोर तो आओ था ना मेरा, जियोग्राफी पढ़ूंगा क्योंकि झील 3 दिन में कौन क्लास का आपा तो, लेकिन पर्सन गलत को नहीं हुआ, याद रखियो। गेव सागर जो झील है
वो कौन से जिले में है? इस झील का जो निर्माण करवाया था, बनवाई किसने थी? महारावल गोपीनाथ ने। महारावल गोपीनाथ जी, उसने इस झील का जो है वो निर्माण करवा दिया। ये रही झील। इस झील के पास एक स्मारक बना हुआ है, और वो स्मारक किसका है? गेवसागर झील के पास। कालीबाई का पनोरमा बताइए किस झील के पास बना हुआ है? इस महिला ने, इस बच्ची ने, महिला तो क्या कह सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा साहस दिखाया था यहाँ। एक आंदोलन पढ़ते हैं ना अपने, जनजाति आंदोलन, यहाँ ये छोटी जनजातियों की थी, इनको पढ़ने का इतना अधिकार नहीं था। अच्छा, वो पाकिस्तान वाली एक महिला और ट्रेन में चल रही है जिसका नाम क्या है? क्या क्या नाम है? किन्हीं कोठा ट्रेन में भी चल, वो पाकिस्तान की एक महिला ना 2012 में, शायद वो मेरे को याद सन नहीं याद आ रहा है, 2012 में उसने मुद्दा बनाया था, पाकिस्तानी महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। वो कौन थी महिला? नहीं पता किसी को? चेक करना नाम। माँ लेला। कालीबाई का क्या है? स्मारक किस झील के पास बना हुआ है? गेवसागर झील। गेवसागर झील के पास ही एक महल है जिसका नाम है बादल। बादल महल कहाँ है? और याद रखना, डूंगरपुर में एक महल है, नोट लगा के लिख लो चाहे नीचे, जूना महल। ये प्रश्न बहुत बार आता है, बीकानेर में नहीं है, जूनागढ़ है। सॉरी, जूनागढ़ तो बीकानेर में है, लेकिन जूना महल बीकानेर में नहीं है। जूना महल कहाँ है? डूंगर। ले भाई, झील कंप्लीट, मीठे पानी की लगभग समझ में आई। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।